Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a very interesting topic. मणिपुर हाई कोर्ट का एक रूल आया है, ऑर्डर आया है, जहाँ पर इन्होंने जो पिछले साल जो ऑर्डर दिया था जिसकी वजह से ये तमाम वायलेंस इरप्ट हुआ, उसके विषय में ये एक अपडेट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाई कोर्ट रूलिंग. ठीक है, so before that I would like to urge all of you kindly subscribe to our channel, kindly encourage us so that we can do even better, and please suggest how can we improve our initiatives, and like the video if you like it and share it with your fellow aspirants. So let's see the context, why is it in news. तो मणिपुर हाई कोर्ट ने 2023 में मार्च 2023 में एक रूलिंग दिया था. उन्होंने बोला था कि ये जो मणिपुर गवर्नमेंट है, ठीक है, व्हाट दे कैन डू इज़ दे शुड डू कि मैती कम्युनिटी के जो लोग हैं, मैती कम्युनिटी, इन लोगों को एसटी स्टेटस देना चाहिए. अब मैती कम्युनिटी के लोग जो हैं ये 60% लोग, ठीक है, मणिपुर के जो 60% पॉपुलेशन है दे आर मैती कम्युनिटी. और बाकी ये लोग कहाँ पर रहते हैं, दे लिव इन द प्लेन रीजन. ठीक है, ये वैली में, प्लेन में रहते हैं. और जो अगर बाकी लोग पॉपुलेशन की बात करें वो आते हैं कुकी प्लस नागास. ठीक है, और ये लोग कहाँ पर रहते हैं, दे लिव इन द हिल्स. ठीक है, तो दे लिव इन हिल्स. और ये मैती लोग ये कहाँ पर रहते हैं, इम्फाल वैली में रहते हैं. अब जो यहाँ पर हिल एरियाज़ में रहते हैं दे ऑक्यूपाई अराउंड 90% एरियाज़. ठीक है, अगर हम बात करें मणिपुर के 90% एरियाज़ में हिल है और यहाँ पर कुकी और नागाज रहते हैं. प्लेन एरिया कम है मगर वहाँ पर 60% पॉपुलेशन रहते हैं विच आर दी मैतीज. अब जब हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया कि मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलेगा तो कुकी और नागा कम्युनिटीज़ को जाहिर सी बात है इनको डर लगा कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी एसटी स्टेटस मिला तो हमारा जो इलाका है, जो हिली रीजन है, यहाँ पर भी मैती कम्युनिटी के लोग आने लगेंगे. यहाँ पर ये लोग घर बनाएंगे, अपना यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्वायर करने लगेंगे और हमारा जो एक इंडिजीनियस, जो हमारा जो अपना आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा. क्यों ये खतरे में आ जाएगा, क्योंकि हम जो है कम पॉपुलेशन में हैं और मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या होता है, मेजोरिटी पॉपुलेशन की जो भी आपका राय होता है वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है आपका, हम लोग देख सकते हैं, प्रिवेल होता है. ठीक है, तो ये इनको डर था और उसी की वजह से यहाँ पर वायलेंस शुरू हो गया कि हम इस हाईकोर्ट ऑर्डर के मतलब विरोध करते हैं. ठीक है, तो ये हाईकोर्ट ऑर्डर जो था इट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन्होंने इसी ऑर्डर ने ट्रिगर किया कि ये जो आपका पूरा वायलेंस है जो हम लोग देख पाते हैं, 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग 60,000 से भी ज़्यादा लोग घर छोड़ गए हैं, बहुत सारे शरणार्थी हो गए हैं, लाइक रेफ्यूजीज हैव बीन क्रिएटेड. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट रूलिंग दैट रिजल्टेड इन द इवेंचुअल वायलेंस. तो अब रिसेंटली अभी क्या हुआ ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट ने क्या बोला था कि उस हाईकोर्ट के जस्टिस उस टाइम था MV मुरलीधरन. उन्होंने बोला कि मैती ट्राइब्स यूनियन की अगर हम बात करें, उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया था कि मैती कम्युनिटी को ST स्टेटस मिलना चाहिए और इसके ऊपर इन्होंने बोला कि हाँ दे शुड गेट ST स्टेटस. अब ये जो डिमांड था इसमें क्या किया, ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन, इन लोगों ने जाके क्या किया, हाई कोर्ट के पास जाके बोला कि ये जो मार्च में जो ऑर्डर आया ये कहीं ना कहीं इल फाउंडेड है, इसको रिकॉन्सिडर करना चाहिए. ठीक है, और ये जो ओरिजिनल पिटिशन था उस ओरिजिनल पिटिशन में रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया और इन्होंने बोला कि ये जो पैराग्राफ नंबर 17 है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए. पैराग्राफ नंबर 17 क्लॉज 3 में क्या लिखा है, इन द ऑर्डर विच डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर इंक्लूडिंग द मैती कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राइबल लिस्ट. तो ये जो ट्राइबल यूनियन जो था, इन लोगों ने बोला कि ये जो मार्च का जो आपका रूलिंग था जिसमें मैती कम्युनिटी को ST स्टेटस मिलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकते हैं. इसमें क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए. ठीक है, ये मणिपुर ट्राइबल यूनियन जो है इन लोगों ने ये डिमांड किया. अब मैती का जो ये पिटिशनर्स हैं, ठीक है, जिन लोगों ने मतलब ट्राइबल स्टेटस के लिए अप्लाई किया था, दे ऑब्जेक्टेड टू द ट्राइबल बॉडीज राइट. तो बोला कि ये जो अभी जो मणिपुर ट्राइबल यूनियन बोल रहे हैं इसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं, जो भी हाईकोर्ट ने बोला है वो हमारा हक है. ठीक है, अब देयर रिव्यू पिटिशन वॉज फाइल्ड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 17 ऑब्जर्व दैट ये हाई कोर्ट का जो रूलिंग है इट वॉज कम्प्लीटली फैक्चुअली रॉन्ग. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. तो इसीलिए जो मणिपुर हाई कोर्ट का जो रूलिंग था, मार्च का जो रूलिंग था, इट वॉज कहीं ना कहीं इल फाउंडेड और ये कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सकता है. और यही एक रूलिंग है जिसकी वजह से पूरा हम लोग प्रोटेस्ट देखते हैं.
ठीक है, फिर ये पूरा वायलेंस हुआ, एकदम पूरा वॉर लाइक सिचुएशन हो गया। अब हाई कोर्ट ने अभी क्या बोला, तो अभी का जो हाई कोर्ट है, देयर इज अ डिफरेंट जस्टिस, ठीक है, इन्होंने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर हम रूलिंग देखें, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद एंड अदर्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट कोई भी एसटी लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एसटी लिस्ट में किसी को ऐड करना, किसी को वहाँ से डिलीट करना, ठीक है, या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करना, ये हाई कोर्ट का काम नहीं। इट इज़ द वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, ये एग्जीक्यूटिव लेता है, ठीक है। तो ये जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो वर्डिक्ट है, इसको अभी मणिपुर हाई कोर्ट ने इसको री एम्फासाइज किया और उन्होंने बोला कि जो पैराग्राफ नंबर 17 में जो भी लिखा गया था, इसको हमें डिलीट करने की ज़रूरत है, इट नीड्स टू बी डिलीटेड, ठीक है। तो अभी जो डिलीटेड पैराग्राफ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा गया था मार्च 17 के जो आपका जजमेंट था, नहीं वो जो 2023 का जो मार्च का जो वर्डिक्ट था हाई कोर्ट का, उसमें ये पैराग्राफ था जिसको डिलीट करने की बात किया जा रहा है अभी के ऑर्डर में, ठीक है। अब जो ट्राइबल मणिपुर ट्राइबल यूनियन की अगर हम बात करें, उन लोगों ने मैथी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। क्यों? तो इन लोगों ने बोला कि मैथी कम्युनिटीज क्लेम टू द एसटी स्टेटस डिड नॉट हैव मेरिट। अगर इन लोगों को स्टेटस दे दिया गया देन दे वुड हार्ट द राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे कुकी और नागा हैं, उन लोगों का जो राइट है वो कहीं ना कहीं हार्ट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और मैथी कम्युनिटी 60% है, ये इम्फाल वैली में रहता है, और कुकी नागा ये लोग 90% एरिया में रहते हैं, लेकिन वो हिली एरिया है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ ये जो इंडिजीनियस लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वही लोग रहना चाहिए, कि ये जिस तरह से हारमोनियसली स्टेट इतने समय से रह रहा है, उसी को हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ये यहाँ पर जो ट्राइबल यूनियन था उनका ये डिमांड था। तो फॉर नियरली ए डिकेड, लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, डोमिनेंट मैथी कम्युनिटी जो है, ये लोग एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। और कह रहे थे कि अब जो नागाज की बात करें, कुकीज़ की बात करें, या फिर म्यांमार से भी हम लोग कोई इन्फिल्ट्रेशन हो, उससे हमें हमारे जो स्टेट है उसको बचाना है, इस तरह की डिमांड मैथी कम्युनिटी के लोग कर रहे थे। अब मार्च 27 का जो ऑर्डर था, इट हैड ऑल्सो लेफ्ट द ट्राइबल्स एंशियस एज मैथीज इंक्लूजन इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट वुड अलाउ देम टू परचेस लैंड इन द हिल एरियाज। तो ये हमने पहले ही बताया, ठीक है। फिर ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें मणिपुर की, तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं अंडर 371C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका असाइनमेंट है, आर्टिकल 371C को आपको देखना है, ठीक है। अब सवाल ये होगा कि अगर हाई कोर्ट एक एसटी स्टेटस की जो भी कोई एसटी स्टेटस के तौर पे ऐड होगा नहीं होगा, ये हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, तो कैसे होता है? तो पहले क्या होता है कि कोई एक मॉडलिटी है, एक फॉर्मेलिटी है। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी ये एक डिमांड करेंगे कि वी वांट दैट ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। ये डिमांड जाएगा यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास, ठीक है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा आपका ORGI के पास, ठीक है, जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास से ये फिर कहाँ जाएगा, अगर इन लोगों ने अप्रूव किया, फिर ये जाएगा NCST के पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और ये अगर हो गया, ठीक है, ये लोग भी अगर एग्री किया, फिर ये जाएगा कहाँ पर, कैबिनेट के पास जाएगा, ठीक है। इट विल गो टू द कैबिनेट, और उसके बाद कैबिनेट क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करके यहाँ पर जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे देंगे। इट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है महाराष्ट्र के वर्सेस मिलिंद जो केस है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। फिर उसी वर्डिक्ट को मद्देनजर रखते हुए अभी जो है आपका मणिपुर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि ये जो मार्च 27, 2023 का जो वर्डिक्ट था उसको हमें क्या करना है, स्क्रैप कर देना चाहिए। 2022 में सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ कम्युनिटीज़ को शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया गया है। बिंझिया, नारिकुरावन, कुरीविक्करन, वेट्टाकुरुवा, हट्टीस, गोंड। तो ये कौन सा कम्युनिटी कौन से स्टेट से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन करेक्टली मैच्ड। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। So before completing, I have a question for you. But before that, I would like to urge, if you are liking this initiative, please like the video. Please subscribe to our channel and share it with your fellow students. This question was asked in UPSC prelims 2015. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, ठीक है। 12 शेड्यूल में 5th और 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें, इट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग: प्रोटेक्ट the interest of the scheduled tribe, determine the boundaries between states, determine the powers, authority and responsibility of the panchayats, protect the interests of all the border states. तो ये ABCD में कौन सा होगा? Please let me know in the comment box. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time. Take care. Happy study. Bye bye.